प्रथम भाग के मुख्य अंश को जानना जरूरी है। देवदास और पारो दोनों पक्के साथी हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। देवदास एक उद्दंडी बालक है। स्कूल में पंडित जी उसकी उद्दंडता से परेशान होकर उसको स्कूल से निकाल देते हैं और पार्वती भी देवदास के बिना स्कूल जाना पसंद नहीं करती। वह पंडित जी पर गलत मारपीट का आरोप लगाकर स्कूल छोड़ देती है। अब देवदास और पारो दोनों पूरा दिन गांव में खेल कूद, धमा चौकड़ी और उद्दंडता करते हैं। देवदास के माता पिता को उसके भविष्य की चिंता होती है और वो उसको मामा के यहाँ कलकत्ता भेजना चाहते हैं। पार्वती और देवदास ये बिल्कुल नहीं चाहते, पर देवदास के पिता के समक्ष देवदास की एक न चली और उसको कलकत्ता जाना पड़ता है। पारो का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। कलकत्ता जाकर देवदास बिल्कुल शहरी बन जाता है। अब वह गांव आना पसंद नहीं करता और इधर पार्वती विवाह योग्य हो जाती है। लेकिन पार्वती मन ही मन देवदास को ही अपना पति मानती है। वह बचपन से लेकर अब तक देवदास पर ही अपना अधिकार मानती है और उसकी माँ और दादी को भी ये लगता है कि देवदास के यहाँ रिश्ता हो जाएगा। लेकिन देवदास के माता पिता बड़े जमींदार होते हैं और बड़े कुल के होते हैं। वह पारो के कुल को बहुत नीच समझते हैं और पड़ोसी होने के नाते वहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते। और अब पार्वती के पिता को जब ये पता चलता है तो वह मान में आकर पार्वती का रिश्ता एक विदुर के साथ कर देते हैं जो उससे उम्र में बहुत बड़ा होता है। अब आगे। रात को लगभग 1 बज गया था। पार्वती सिर से पैर तक बिछोने की एक चादर लपेटकर शांत कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। चारों ओर देखकर कोई जग तो नहीं रहा। तब वह दरवाजा खोलकर धीरे से रास्ते पर आ गई। गांव का रास्ता बिल्कुल एकांत और सुनसान, किसी के भी मिलने का डर नहीं था। बिना किसी बाधा के वह जमींदार के घर के सामने आकर खड़ी हो गई। डोडी पर वृद्ध दरबान किशन सिंह चारपाई बिछाकर तब भी तुलसी जी की रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को अंदर आते देखकर नजर ऊपर किए बिना ही बोला, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। कंठ स्वर सुनकर दरबान जी समझ गए कि कोई स्त्री है। घर की दासी समझकर कोई बात पूछे बिना ही गा गा कर रामायण पढ़ने लगे। पार्वती चली गई। गर्मी का मौसम था। बाहर सहन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कुछ नींद में थे, कुछ जगे थे। नींद की झोंकों में किसी ने पार्वती को देखा भी नहीं, जो दासी समझकर कुछ कहा भी नहीं। बिना किसी बाधा के पार्वती अंदर घुसकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। इस घर का चप्पा चप्पा उसे मालूम था। देवदास का कमरा पहचानते उसे देर न लगी। दरवाजा खुला था और अंदर चिराग जल रहा था। अंदर आकर पार्वती ने देखा कि बिस्तर पर देवदास सो रहा है। सिर के पास तब भी कोई किताब खुली पड़ी थी। वह समझ गई कि अभी अभी सोए हैं। चिराग तेज करके वह चुपचाप देवदास के पैरों के पास आकर बैठ गई। दीवार में लगी घड़ी की महज टिक टिक कर रही थी। इसके अतिरिक्त सब कुछ शांत था, एकदम सन्नाटा। उसके पैर पर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से पुकारा, देव भैया। गहरी नींद में भी देवदास ने सुना जैसे कोई बुला रहा हो। आंखें खोले बिना ही बोला, ए देव भैया। अब की देवदास आंखें मलते हुए उठ बैठा। पार्वती के चेहरे पर कोई अनुराग नहीं था। घर का चिराग तेज था। तुरंत ही देवदास ने पहचान लिया, किंतु पहले जैसे अविश्वास किया। उसके बाद कहा, अरे तुम पारो? हाँ मैं। देवदास ने घड़ी की ओर देखा। उसे और भी आश्चर्य हुआ। बोला, इतनी रात को? पार्वती ने जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात को क्या अकेली ही आई हो? पार्वती बोली, हाँ। देवदास ने घबराकर पूछा, क्या कहती हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती ने हंसकर कहा, भूतों से मैं उतना नहीं डरती। भूतों से नहीं डरती, किंतु आदमियों से तो डरती हो। कैसे आई? पार्वती ने जवाब नहीं दिया, किंतु मन ही मन कहा, इस समय मुझे यह भी पता नहीं। अंदर कैसे आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा? देवदास ने आंखें फाड़कर कहा, दरबान ने देखा? और किसी ने देखा? सहन में नौकर सो रहे, हो सकता है उनमें से किसी ने देखा हो। देवदास ने चारपाई से उछलकर दरवाजा बंद कर दिया और बोला, किसी ने पहचाना तो नहीं? पार्वती ने
बिना कोई उत्सुकता दिखाए सहज स्वभाव से कहा, वे सभी मुझे जानते हैं, हो सकता है किसी ने पहचाना हो। क्या कहती हो? ऐसा काम तुमने क्यों किया पारो? पार्वती ने मन ही मन कहा, ये तुम कैसे समझोगे, किंतु कुछ बोली नहीं, सिर झुकाए बैठी रही। इतनी रात को, छी छी, कल तुम मुंह कैसे दिखा पाओगी? सिर झुकाए पार्वती ने कहा, मुझ में इतना साहस है। बात सुनकर देवदास को क्रोध नहीं आया, किंतु अत्यंत उत्सुकता से बोला, छी छी, अब भी तुम बच्ची हो, इस बेला में इस तरह आते हुए क्या तुम्हें लाज नहीं लगी? पार्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कल क्या मारे लाज कि तुम मर नहीं जाओगे? प्रश्न सुनकर पार्वती अत्यंत कातर दृष्टि से क्षण भर देवदास का मुंह देखती रही, फिर निसंकोच बोली, अगर मैं निश्चित रूप से यह नहीं जानती कि मेरी संपूर्ण लाज तुम ढक लोगे तो मारे लाज के अवश्य मर जाते। आश्चर्य से हतबुद्धि होकर देवदास ने कहा, मैं? किंतु क्या मैं ही मुंह दिखा सकूंगा? पार्वती ने उसी तरह सहज भाव से उत्तर दिया, तुम? किंतु हमारा क्या होगा देव भैया? कुछ चुप रहकर फिर बोली, तुम पुरुष हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सभी भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को भी याद नहीं रहेगा कि कभी किसी रात को अभिमानिनी पार्वती अपना सब कुछ तज कर तुम्हारे पैरों पर सिर रखने के लिए आई थी। ये क्या है पारो? और मैं? मंत्रमुग्ध की तरह देवदास ने कहा, और तुम मेरे कलंक की बात पूछते हो? नहीं, मुझ पर कलंक नहीं लगेगा। अगर मेरी निंदा इसलिए की जाएगी कि तुम्हारे पास में छिप कर आई थी, तो मैं ऐसी निंदा का मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। यह क्या पारो, रोती हो? देव भैया, नदी में पानी होता है, उतना पानी भी क्या मेरा कलंक नहीं दबा सकेगा? सहसा देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती, पार्वती, देवदास के कुछ देर बाद देवदास ने पार्वती का मुंह उठाकर कहा, पार्वती, मेरे सिवा क्या तुम्हारा कोई उपाय नहीं है? पार्वती बोली, नहीं। वो उसी तरह उसके पैरों में माथा टेक कर पड़ी रही। टन टन करके घड़ी ने 2 बजाए। देवदास ने पुकारा, पारू? पार्वती भर्राए स्वर में बोली, क्या माता पिता की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ये जानती हो? पार्वती ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि वह जानती है। तब देवदास ने पूछा, तब कैसे होगा? पानी में डूबकर अंधा जिस तरह मिट्टी को पकड़ लेता है और किसी तरह नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह पार्वती देवदास के दोनों पैर पकड़कर बैठी रही। मैं नहीं जानती देव भैया। पारू, माँ बाप की आज्ञा न मानू? हर्ज क्या है, मत मानो। तब तुम रहोगी कहाँ? पार्वती रो उठी, तुम्हारे पैरों में। घड़ी में 4 बज गए। गर्मी के दिनों की रात थी। थोड़ी देर में भोर होते देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचा दूं। मेरे साथ चलोगे? हानि क्या है? अगर बदनामी होगी तो बहुत उपाय हो सकेगा, तो चलो। दोनों निशब्द कमरे से बाहर हो गए। दूसरे दिन पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर तक बातचीत हुई। पिता ने कहा, तुमने मुझे हमेशा तड़पाया है और जब तक रहूंगा तब तक तड़पाते रहोगे। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात सुनना आश्चर्य की बात नहीं है। देवदास चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। पिता ने कहा, मैं इस बात में दखल नहीं दूंगा। तुम और तुम्हारी माँ मिलकर जो इच्छा हो करो। देवदास की माँ ने जब ये बात सुनी तो रोकर कहा, हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या यही बंधा था? उसी दिन देवदास बोरिया बिस्तर बांधकर कलकत्ता चला गया। ये बात सुनकर पार्वती ने गंभीर मुंह से गंभीर हंसी छूटी। पिछली रात की बात कोई नहीं जानता, उसने किसी को नहीं बताया। तभी मनोरमा ने आकर उसे पकड़ लिया और बोली, पारो, सुनती हूँ देवदास चला गया। हाँ, तो तुम्हारा क्या उपाय होगा? उपाय की बात वह स्वयं नहीं जानती तो दूसरों को क्या बताती। वह ये सोचती थी कि देव भैया फिर आएंगे और मुझे पुकार कर कहेंगे, पारो, अपने जीती जी, मैं तुम्हें दूसरे के हाथ नहीं जाने दे सकता। किंतु 2 दिन बाद पार्वती को इस तरह का पत्र आया, पार्वती, आज 2 दिनों से तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। माता पिता की भी इच्छा नहीं है कि हमारी शादी हो। तुम्हें सुखी करने के लिए उन्हें इतना बड़ा आघात पहुंचाना होगा जो मेरे लिए असाध्य है। इसके अलावा इसके विरुद्ध मैं ऐसा क्या करूं कि कैसे पता नहीं। अब तुम्हें कब पत्र लिखूंगा, इससे इस पत्र में सब कुछ खोलकर लिख रहा हूँ। तुम नीच घर की हो, बेटी बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की हो। माँ किसी तरह भी नहीं मानी, पड़ोस का ही घर है, इससे भी उनकी नजर में ये शुद्रता है। बाबूजी की बात, वह सब तो तुम जानती ही हो। उस रात की
बात याद करके बहुत कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हारी जैसी अभिमानी लड़की कितनी व्यथा के कारण ऐसा काम कर सकी, यह मैं जानता हूँ। एक और बात, तुम्हें मैंने बहुत प्यार किया हो ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया। आज भी तुम्हारे लिए मैं कोई बहुत बड़ा दुख अनुभव नहीं करता, फिर भी मुझे इसका दुख है कि मेरी खातिर तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। मुझे भूल जाओ, मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। तुम सुखी रहो, देवदास। जब तक देवदास ने पत्र को पोस्ट नहीं किया, तब तक एक बात सोच रहा था, किंतु पोस्ट करने के बाद दूसरी बात सोचने लगा। देवदास यही सोच रहा था कि स्वयं पार्वती का जब कोई दोष नहीं है, तो माता पिता ने मना क्यों किया। उम्र बढ़ने के साथ साथ कलकत्ते में रहकर वह इस बात को समझ सका था कि दिखावटी कुल मर्यादा और ऊंच नीच के विचार पर जम कर सकते हैं। बेकार किसी की हत्या कर देना उचित नहीं है। यदि पार्वती जीवित न रहना चाहे, यदि वह अपने भीतर की आग को नदी के पानी में शांत कर दे, तो क्या विश्व पिता के चरणों में यह महापाप का दाग नहीं लग जाएगा। हॉस्टल से लौटकर देवदास अपने कमरे में सो गया। आजकल वह एक मेस में रहता है। मामा का घर बहुत दिनों पहले ही उसने छोड़ दिया था। जिस कमरे में देवदास रहता है, उसी की बगल में चुन्नीलाल नामक एक नव युवक है। आज 9 साल से यहीं रह रहा है। बीए पास करने के लिए वह इतने दिनों से कलकत्ता में रहता आया है, आज तक कामयाब नहीं हो सका, इसीलिए अब भी उसे वही रहना पड़ रहा है। चुन्नी रोज ही शाम को घूमने के लिए निकल जाता है और भोर होते होते वापस लौटता है। अब तक हॉस्टल में कोई नहीं आया। नौकरानी चिराग जलाकर चली गई। देवदास दरवाजा बंद करके सो गया। इसके बाद एक एक करके सभी चले आए। भोजन के समय उसे बुलाया गया, किंतु वह उठा नहीं। चुन्नीलाल कभी भी रात को डेरे पर नहीं लौटते, आज भी नहीं आए। तब रात को 1 बज गया। हॉस्टल में देवदास के अलावा और कोई नहीं जगा। वापस आकर चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे के सामने खड़े होकर देखा कि दरवाजा बंद है, किंतु चिराग जल रहा है। पुकार कर कहा, अरे देवदास, जाग रहे हो क्या? देवदास ने भीतर ही से जवाब दिया, हाँ। तुम अभी कैसे लौट आए? चुन्नी ने थोड़ा हंसकर कहा, हाँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, कहकर चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर कहा, देवदास, दरवाजा खोल सकते हो? क्यों नहीं, तंबाकू का इंतजाम कर सकते हो? हाँ, कहकर देवदास ने दरवाजा खोला। तंबाकू ठीक करते हुए चुन्नीलाल से पूछा, देवदास, अब तक जागते कैसे रहे? रोज रोज क्या नींद आती है? नहीं आती। देवदास ने जैसे कुछ उपेक्षा करते हुए कहा, मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हारे जैसे भले लड़के कभी आधी रात का मुंह नहीं देखते होंगे। आज मुझे एक नई बात मालूम हुई। चुन्नीलाल ने तंबाकू पीते पीते कहा, देवदास, इस बार घर से लौटकर जब से आए हो, तब से कुछ उदास दिखते हो। लगता है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। देवदास उदास हो गया, जवाब नहीं दिया। तभी ठीक नहीं है? क्यों? आखिर देवदास बिछौने पर उठ बैठा। अत्यंत व्यग्रता से उसके मुंह की ओर देखता हुआ बोला, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हें क्या कोई दुख नहीं है? चुन्नी बाबू हंस पड़े, कुछ नहीं। इस जीवन में क्या कभी तुम दुखी नहीं हुए? ऐसा क्यों कहते हो? सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, तो कभी सुन लेना। देवदास ने कहा, अच्छा चुन्नी, तुम सारी रात रहते कहाँ हो? देवदास ने हंसकर कहा, यह क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, किंतु ठीक ठीक नहीं। उत्साह में चुन्नी का मुंह उज्जवल हो गया। इन सब आलोचनाओं में कुछ था नहीं, केवल आंख की लाज थी। वह भी हमेशा के अभ्यास से कम हो गई। मजाक के तौर पर आंखें बंद कर बोले, देवदास, अच्छी तरह से जानने के लिए ठीक हमारी तरह होना पड़ेगा। कल मेरे साथ चलोगे? देवदास कुछ सोचने लगा। उसके बाद कहा, सुनता हूँ कि वहाँ बड़ा मजा मिलता है, मन में कोई कष्ट नहीं रहता। क्या सच है? सोले आने सच। तो यदि हो सके तो मुझे भी लेते चलना, मैं चलूंगा। दूसरे दिन शाम होने से पहले ही चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे में आकर देखा कि वह अपना माल असबाब बांधने में व्यस्त है। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, अरे यह क्या, चलोगे नहीं? देवदास ने बिना ऊपर देखे ही कहा, हाँ चलूंगा। तो ये सब क्या कर रहे हो? जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चुन्नीलाल ने कुछ हंसते हुए सोचा कि जाने की तैयारी कम नहीं हो रही। कहा, अरे घर द्वार सभी लिए जाओगे क्या? तो किसके पास रखता जाऊं? चुन्नीलाल समझ नहीं सका। बोला, मैं अपना साथ सामान किसके पास रख कर जाता हूँ? ये सब कुछ तो हॉस्टल ही में पड़ा रहता है। देवदास ने जैसे हठात सचेत होकर नजर उठाई। शर्मा कर कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूँ। अजी ये क्या, आओगे कब? देवदास ने सिर हिलाते हुए पूछा।
मैं अब नहीं आऊंगा। मारे आश्चर्य के चुन्नीलाल उसका मुंह देखता रह गया। देवदास कहने लगा, ये रुपया लो, मेरा जो कुछ बाकी है उसका हिसाब कर देना। अगर बच जाए तो हॉस्टल के नौकर और दाई को दे देना। मैं फिर कभी कलकत्ता वापस नहीं लौटूंगा। मन ही मन कहा, कलकत्ता आने में मेरी बड़ी हानि हुई, बड़ी हानि हुई। चुन्नीलाल के मुंह की ओर देखकर बोला, चुन्नी, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति जो कुछ है सब सुख के लिए है। जिस किसी तरह ही क्यों न देखो, परंतु अपनी सुख वृद्धि के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। चुन्नीलाल ने बात काटते हुए कहा, तो क्या तुम और पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई के कारण मेरी बड़ी हानि हो चुकी है। अगर मैं पहले जानता कि इतना सब करने के बदले महज इतनी सी पढ़ाई लिखाई हो सकेगी तो आजीवन मैं कलकत्ता का मुंह नहीं देखता। तुम्हें हो क्या गया है? देवदास सोचने लगा। कुछ देर बाद बोला, फिर कभी भेंट हुई तो सब बातें बताऊंगा। तब रात के करीब 9 बज रहे थे। हॉस्टल में रहने वाले और चुन्नीलाल ने इतना आश्चर्य के साथ देखा कि देवदास अपना सारा सामान गाड़ी पर लाद कर हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़कर चला गया। उसके चले जाने पर चुन्नीलाल चिढ़कर सबसे कहता फिरा, बुगला भगत की था पाना मुश्किल है। दूसरे दिन सुबह ही वह घर पहुंचा। माता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, देवा, कॉलेज में क्या फिर छुट्टियां हो गई है? हाँ, कहकर देवदास अन्वयस्क की तरह चला गया। पिता के पूछने पर भी वह इसी तरह का कोई जवाब देकर वहां से हट गया। अच्छी तरह से नहीं समझ सकने के कारण उन्होंने गृहिणी से पूछा। उन्होंने बहुत सोच विचार कर कहा, गर्मी अब भी कम नहीं है, इसीलिए शायद छुट्टियां हो गई है। 2 दिनों तक देवदास छटपटाता रहा। किसी तरह भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अकेले में पार्वती से मुलाकात नहीं हुई। 2 दिनों के बाद पार्वती की माता ने देवदास को देखकर कहा, बेटा, जब आ गए हो तो पारो की शादी तक रुक जाना। देवदास ने कहा, अच्छा। दोपहर को खाना पीना समाप्त होने पर पार्वती बांध पर पानी लेने के लिए जाती थी। कूल्हे पर पीतल का घड़ा लेकर आज भी वह घाट के ऊपर आ खड़ी हुई। उसे देखा कि थोड़ी दूर पर बेर के एक गाछ की आड़ में देवदास पानी में बंसी फेंके बैठा है। एक बार उसके मन में आया कि यूं ही लौट जाए, एक बार मन में आया कि चुपचाप पानी लेकर चली जाए, किंतु किसी तरह भी वह जल्दी नहीं कर सकी। घाट के ऊपर कलसी रखते ही आवाज सुनकर देवदास देखने लगा। इसके बाद हाथ उठाकर उसने पुकारा, पारू, सुनती जाओ। पार्वती धीरे धीरे पास आकर खड़ी हो गई। देवदास ने एक बार उसके मुंह की ओर देखा और उसके बाद बड़ी देर तक शून्य दृष्टि से पानी की ओर देखता रहा। पार्वती ने कहा, देव भैया, मुझसे कुछ कहना है? देवदास ने बिना किसी ओर देखे ही कहा, बैठो। पार्वती बैठी नहीं, सिर झुकाए खड़ी रही, किंतु देर तक कोई बात नहीं हुई तो पार्वती एक एक डग भरते घाट की ओर जाने लगी। देवदास ने एक बार मुंह उठाकर देखा, फिर पानी की ओर नजर फेर कर कहा, सुनो। पार्वती लौट आई, किंतु फिर भी देवदास कोई बात न कह सका। ये देखकर वह फिर लौट गई। थोड़ी देर बाद घूमकर उसने देखा पार्वती पानी लेकर जाने की तैयारी कर रही है। तब वह वंशी उठाकर घाट के पास आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं आ गया हूँ। पार्वती ने सिर्फ घड़े को उतार दिया, कुछ कहा नहीं। मैं आ गया हूँ पारू। पार्वती ने थोड़ी देर तक कुछ कहा नहीं, फिर अत्यंत मधुर स्वर में कहा, क्यों? तुमने लिखा था ना, या नहीं? नहीं। ये क्या पारू, उस रात की बात याद नहीं है? याद है, किंतु उसका आज क्या काम है? उसका कंठ स्वर गंभीर था, रूखा था, किंतु देवदास बात समझ गया। कहा, मुझे माफ कर दो पारू, तब मैं इतना नहीं समझता था। चुप रहो, वह सब बातें सुनते मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसा भी हो सकेगा मैं माँ बाप को राजी करूंगा, फिर तुम। पार्वती ने देवदास के मुंह की ओर एक तीखा दृष्टिपात करते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप है तो क्या मेरे नहीं है? उनकी इच्छा और अनिच्छा का कोई सवाल नहीं है। देवदास ने लज्जित होकर कहा, यह तो है पारो, किंतु उनकी तो अनिच्छा नहीं है, केवल तुम ही। कैसे मालूम कि उनकी अनिच्छा नहीं है? उनकी तनिक भी इच्छा नहीं है। देवदास ने हंसने की बेकार कोशिश करते हुए कहा, नहीं जी, उनकी तनिक भी इच्छा अनिच्छा नहीं है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, केवल तुम। बात काटकर पार्वती तीव्र कंठ से कह उठी, केवल मैं तुम्हारे साथ? छी! पल भर में ही देवदास की दोनों आंखें आग की तरह जलने लगी। कठोर आवाज में कहा, पार्वती, मुझे क्या भूल गई? पहले पार्वती सहम गई, किंतु दूसरे ही क्षण अपने को संभालकर शांत गंभीर स्वर में उसने जवाब दिया, नहीं,
भूलूंगी कैसे? बचपन से ही तुम्हें देखती आ रही हूँ। जब से होश संभाला है तभी से तो तुमसे डरती आ रही हूँ। तुम क्या इसी से मुझे धमकी दे रहे हो? किंतु मुझे भी क्या तुम नहीं पहचाने? कहकर वह निडरता से दोनों आंखें तरेर कर देखती हुई खड़ी हो गई। देवदास ने मुंह से कोई बात नहीं निकली। फिर कहा, हमेशा से क्या डरती ही आ रही हो और कुछ नहीं हुआ? पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक कहती हो। हाँ, ठीक ही कहती हूँ। तुमने मुझसे कोई मतलब नहीं रखा। मैं जिसके पास जा रही हूँ वह भी धनवान, बुद्धिमान, शांत और स्थिर स्वभाव के हैं। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मेरे माँ बाप मेरे लिए शुभ कामना रखते हैं। इसीलिए तुम्हारे जैसे मूर्ख, चंचलचित, दुष्ट आदमी के हाथों मुझे किसी तरह नहीं सौंपेंगे। मेरा रास्ता छोड़ दो। देवदास कुछ सिटपिटा गया, फिर जैसे रास्ते से हटने लगा, किंतु तुरंत ही दृढ़ कदमों से आगे बढ़कर उसके मुंह की ओर देखकर कहा, इतना घमंड? पार्वती ने कहा, क्यों नहीं, तुम कर सकते हो, मैं नहीं। तुम सुंदर हो किंतु गुणवान नहीं। मैं सुंदर हूँ और गुणवान भी। तुम बड़े आदमी हो किंतु मेरे भी पिता भिखमंगे नहीं है। इसके अलावा मैं भी तुम लोगों से किसी तरह कम नहीं हूँ, ये तुम जानते हो। देवदास अवाक रह गया। पार्वती फिर कह उठी, तुम सोचते होगे कि मुझे बहुत क्षति पहुंचाओगे। अगर बहुत नहीं तो कुछ क्षति अवश्य पहुंचा सकते हो, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, वह करो, केवल मेरा रास्ता छोड़ दो। देवदास हतबुद्धि होकर, क्षति कैसे पहुंचाऊंगा? पार्वती ने तुरंत कह दिया, बदनामी फैलाकर वही करो। सुनकर देवदास पर मानो वज्रपात हो गया। उसके मुंह से केवल यही निकला, मैं बदनामी करूंगा? जहर की सी क्रूर हंसी हंसकर पार्वती ने कहा, जाओ, अंत समय में मेरे नाम पर एक कलंक लगा देना। उस रात को मैं तुम्हारे पास अकेली ही गई थी, यह बात चारों ओर फैला देना। मन ही मन तुम्हें संतोष हो जाएगा। कहकर अभिमानी पार्वती ने क्रुद्ध होकर होठ कंपा कर रह गए। लेकिन क्रोध और अपमान से देवदास की छाती भीतर ही भीतर धधकने लगी। उसने फुसफुसा कर कहा, झूठ मूठ की बदनामी फैलाकर मैं संतोष पाऊंगा? और प्रत्यक्ष तौर पर वंशी के मोटे से बांस को जोर से हिलाकर गरज कर कहा, सुनो पार्वती, इतना सुंदर होना अच्छा नहीं है, अहंकार बढ़ जाता है। कहकर धीमी आवाज में कहा, देखती नहीं हो चांद कितना सुंदर है, इसी से उस पर कलंक का दाग है। कमल कितना सुंदर है, इसीलिए उस पर काला भौरा रहता है। इसमें तुम्हारे मुंह पर कलंक का कोई दाग दिए जाता हूँ। यह कहकर देवदास ने सहन की सीमा से परे उसके बंसी का बांस पकड़कर खींचकर पार्वती के माथे पर दे मारा। तुरंत बाई भौं के नीचे उसका सिर फट गया। पलक झपकते ही समूचा मुंह लहूलुहान हो गया। पार्वती जमीन पर लौट गई और बोली, देव भैया, यह क्या? देवदास ने वंशी के टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंक दिया और स्थिर भाव से कहा, अधिक कुछ नहीं है, महज थोड़ा सा कट गया है। पार्वती व्यग्र होकर रो उठी, हाय देव भैया। देवदास ने अपने महीन कुर्ते को थोड़ा सा फाड़ दिया, उसे पानी में भिगोकर पार्वती के माथे पर बांधते बांधते कहा, डरने की क्या बात है पारो, ये चोट जल्दी ही भर जाएगी, केवल दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई ये बात पूछे तो झूठ बता देना, और न हो तो सत्य कहकर अपने कलंक की बात स्वयं प्रकट कर देना। हाय रे माँ, छी, ऐसा मत करो पारो। विदा के अंतिम क्षण में महज अपनी एक यादगार दिए जा रहा हूँ। इस स्वर्ण मुख को बीच बीच में शीशे में तो देखोगी ही। कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह चलने लगा। व्यग्र होकर पार्वती रो उठी और बोली, हे देव भैया। देवदास लौट आया। उसकी आंखों के कोने में एक आंसू की बूंद आ गई। अत्यंत स्नेह से कहा, क्या है रे पारू, किसी से कहना मत। देवदास तुरंत झुककर खड़ा हो गया और अपने अधरों से पार्वती की केश राशि को स्पर्श करके कहा, छी, तुम क्या मुझसे अलग हो पारो? तुम्हें याद नहीं है बचपन में शरारत करते कितनी बार मैंने तुम्हारे कान मल दिए थे। देव भैया, मुझे माफ कर दो। यह तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। सच पारो, क्या तुम मुझे बिल्कुल भूल गई? मैं कभी तुम पर क्रोध किया तो क्या माफ नहीं किया? देव भैया। पार्वती, तुम तो जानती हो मैं अधिक बातें नहीं कर पाता, अधिक चिंता फिक्र भी नहीं कर पाता। जब जो इच्छा हुई कर लिया। कहकर पार्वती के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अच्छा ही किया। मेरे पास तुम्हें सुख तो मिलता नहीं, किंतु तुम्हारे इस देव भैया को अक्षय स्वर्ग मिल जाता। उसी समय बांध के उस पार से कोई आ रहा था। पार्वती धीरे से पानी में उतर गई। देवदास चला गया। पार्वती जब घर लौटी तो दोपहर ढल चुकी थी। उसकी ओर देखे बिना ही दादी ने कहा, क्या तालाब खोदकर पानी ला रही थी बेटी? किंतु उसके मुंह की बात मुंह ही में रह गई।
पार्वती के मुंह की ओर देखते ही वह चिल्ला पड़ी, अरे मैयारी, यह सर्वनाश कैसे हुआ रे? चोट लगी हुई जगह में तब भी खून बह रहा था। कपड़े खून से सरोबार हो गए थे। दादी रोकर कहने लगी, अरे मैयारी, पारो तुम्हारी शादी जो हो रही है। पार्वती ने चुपचाप कलसी उतार कर रख दी। रोते रोते माँ ने पूछा, ये सर्वनाश कैसे हुआ पारो? पारो सहज भाव से बोली, घाट पर फिसल गई, ईंट से लगकर सिर फूट गया। इसके बाद सभी मिलकर मरम पट्टी करने लगे। देवदास ने ठीक ही कहा था, चोट अधिक नहीं थी, 5-6 दिन में घाव सूख गया। 8-10 दिन यूं ही गुजर गए और इसके बाद एक रात को हाथी पोता गांव के जमींदार श्रीयुत भुवन चौधरी दूल्हा बनकर बारात सजाकर विवाह करने आए। वैसे कोई खास धूमधाम नहीं थी। भुवन बाबू चालाक आदमी थे। प्रौढ़ावस्था में विवाह करते समय छोकरों की सी सजधज उन्हें अच्छी नहीं लगी। वर की उम्र 40 के नीचे नहीं, ऊपर ही थी। गौर वर्ण, मोटा ताजा थुलथुल शरीर था। मूंछों के बाल कुछ कुछ सफेद हो गए थे। सिर के सामने का हिस्सा गंजा था। वर देखकर कोई हंसा, कोई चुप रहा। शांत और गंभीर भाव से भुवन बाबू एक अपराधी की तरह विवाह मंडप पर खड़े हो गए। शुभ कार्य अच्छी तरह से समाप्त हो गया। दूसरे दिन सुबह चौधरी महाशय ने गहनों से भरा हुआ एक बक्स बाहर निकाल दिया। पहनकर पार्वती का अंग अंग झिलमिला उठा। इसे देखकर माता ने आंखों को आंचल से पोंछ दिया। पास ही जमींदार की गृहिणी खड़ी थी। उन्होंने सस ने डांट कर कहा, आंखों में आंसू लाकर आज अशुभ मत करो बहन। शाम होने से पहले मनोरमा पार्वती को एक एकांत के कमरे में खींच ले गई और आशीर्वाद दिया, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, अब देखना बहुत मजे से रहोगी। पार्वती ने थोड़ा हंसकर कहा, सो तो रहूंगी ही, यम के साथ कल थोड़ा परिचय जो हो गया। वह कौन सी बात है रे? समय आने पर सब जान जाओगी। मनोरमा ने तब दूसरी बात छेड़ दी। कहा, मन में आता है एक बार देवदास को बुलाकर ये स्वर्ण प्रतिमा दिखा दूं। पार्वती जैसे चौंक उठी। बुला सकोगी दीदी? काश एक बार बुला सकती। सुनकर मनोरमा सिह उठी। क्यों पारू? हाथ का कंगन घुमाते घुमाते पार्वती ने उदास भाव से कहा, पैरों की धूल एक बार माथे पर लगा लेती, आज चली जाऊंगी। मनोरमा ने पार्वती को अपनी छाती से खींच लिया। दोनों खूब रोई। शाम हो गई। घर में अंधेरा छा गया। दरवाजा ठेलकर दादी ने बाहर से कहा, ओ पारो, ओ मन्नो, बाहर निकलो बेटी। उसी रात को पार्वती पति के घर चली गई। और देवदास उस रात उसने कलकत्ता के ईडन गार्डन में एक बेंच के ऊपर बिता दी। उसे कोई बहुत कष्ट हुआ हो, असहनीय वेदना हुई हो, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक अजीब सी उदासी धीरे धीरे उसकी छाती के अंदर जमा होने लगी। जैसे निद्रा अवस्था में शरीर के अंदर अचानक पक्षाघात हो जाता है, तो नींद टूटने पर, खोजने पर भी उस पर जैसे अपना कोई अधिकार नहीं मिलता और भयभीत मन क्षण भर के लिए जैसे कोई सहारा नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि उसका जन्म जन्मांतर का साथी, हमेशा साथ रहने वाला अंग चाहने पर भी जैसे उसका साथ नहीं देता। फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है, धीरे धीरे अज्ञान मिट जाता है, यह अंग अब उसका नहीं रहा। ठीक इसी तरह देवदास भी सारी रात यही सोचता रहा कि समय के फेर से अचानक संबंधों पर पक्षाघात कर दिया और हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो गया। अब उसके ऊपर बेकार का क्रोध, अभिमान कुछ भी नहीं लादा जा सकता। यथार्थ अधिकार की बात तो सोचना भी भूल है। उस समय सूर्योदय हो गया। देवदास उठकर खड़ा हुआ। सोचने लगा, कहाँ जाऊं? एकाएक उसे कलकत्ते के अपने हॉस्टल की याद आई। वहां चुन्नीलाल है। देवदास चलने लगा। रास्ते में 2 बार धक्का लगा। ठोकर खाकर उंगली लहूलुहान हो गई। धक्का खाकर एक आदमी के ऊपर जा गिरा। उसने पियक्कड़ समझकर ढकेल दिया। इसी तरह वह अभी कुछ दिन था, तभी घूमते घूमते हॉस्टल के सामने आकर खड़ा हो गया। चुन्नीलाल तब बन ठनकर बाहर निकल रहे थे। यह क्या देवदास? देवदास चुप रहा। कब आए जी? मुंह सूख गया है, खाना पीना कुछ हुआ नहीं क्या? देवदास रास्ते पर ही बैठ गया। चुन्नीलाल हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। अपनी चारपाई पर बिठाकर सांत्वना देकर पूछा, बात क्या है देवदास? कल घर से आया हूँ। कल दिन भर रहे कहाँ, या रात को कहाँ थे? ईडन गार्डन में। पागल हो गए हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? सुनकर क्या करोगे? तो मत कहो, अभी नहा लो, खाओ। तुम्हारा सास सामान कहाँ है? कुछ भी नहीं लाया। तो रहने दो, अभी खाने बैठो। तब जबरदस्ती चुन्नीलाल ने उसे भोजन कराकर
बिस्तरों पर सो जाने की आज्ञा देकर दरवाजा बंद करते करते कहा, अभी कोशिश करके सो जाओ, रात को आकर मैं तुम्हें जगाऊंगा। यह कहकर चुन्नीलाल कहीं चला गया। रात को 10 बजे वापस आकर उसने देखा देवदास उसके बिस्तर पर गंभीर निद्रा में निमग्न है। उसने जगाया नहीं, खुद एक कंबल खींचकर जमीन पर ही सो गया। सारी रात देवदास की नींद नहीं टूटे, सुबह भी नहीं। 10 बजे के करीब वह उठ बैठा और कहा, चुन्नी बाबू कब आए जी? तुरंत ही आया हूँ। तो तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं। देवदास ने थोड़ी देर तक उसके मुंह की ओर देखते रहने के बाद कहा, चुन्नीलाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम क्या मेरा खर्च चलाओगे? चुन्नीलाल हंसा। वह जानता था कि देवदास के माता पिता धनी आदमी हैं। इसी से हंसकर कहा, मैं खर्च चलाऊंगा? अच्छी बात है, तुम जब तक चाहो रहो। चुन्नी बाबू तुम्हारी आमदनी कितनी है? देवदास ने पूछा। भाई मेरी आमदनी मामूली है, घर पर कुछ धन संपत्ति है जिसे भाइयों को सौंपकर मैं यहाँ रहता हूँ। हिसाब करके हर महीने वे 70 रुपये भेज देते हैं। इससे मैं तुम्हारा और हमारा काम मजे से चल जाएगा। तुम घर क्यों नहीं जाते? चुन्नीलाल ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, इसमें कई बातें हैं। देवदास ने और कुछ नहीं पूछा। भोजन के लिए बुलावा आया। इसके बाद दोनों जने नहा कर खाकर फिर कमरे में आ बैठे। चुन्नीलाल ने कहा, देवदास पिता से झगड़ा हो गया क्या? नहीं। और किसी के साथ? देवदास ने वैसे ही जवाब दिया, नहीं। इसके बाद अचानक चुन्नीलाल को दूसरी बात याद आ गई। अच्छा जी, अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? इसी समय देवदास दूसरी ओर मुंह फेर कर सो गया। थोड़ी देर के बाद चुन्नीलाल ने देखा देवदास को नींद आ गई। इसी तरह सोते सोते 2 दिन और बीत गए। तीसरे दिन सुबह देवदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। मुंह पर भी वह घनी छाया बहुत दूर हो चुकी थी। चुन्नीलाल ने पूछा, आज तबीयत कैसी है? मालूम होता है बहुत अच्छी है। अच्छा चुन्नी बाबू, रात को तुम कहाँ जाते हो? आज चुन्नीलाल लज्जित हो गया। कहा, हाँ जाता तो हूँ, पर छोड़ो उस बात को। अच्छा, अब तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते? नहीं, अब पढ़ना लिखना छोड़ दिया। छी, ऐसी बातें नहीं होती। 2 महीने बाद ही तुम्हारी परीक्षा है। पढ़ने में तुम अच्छे हो, अब की परीक्षा क्यों नहीं देते? पढ़ना मैंने छोड़ दिया। चुन्नीलाल बाबू चुप हो गए। देवदास ने फिर पूछा, कहाँ जाते हो? नहीं बताओगे? तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। चुन्नीलाल देवदास के मुंह की तरफ देखता रह गया। कहा, क्या पूछते हो देवदास, मैं किसी अच्छी जगह नहीं जाता हूँ। देवदास ने जैसे मन ही मन कहा, अच्छी या बुरी जो भी हो प्रकट में बोलो। चुन्नीलाल, मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे? सो तो मैं ले जा सकता हूँ, किंतु तुम मत जाओ। नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर नहीं जाऊंगा, किंतु तुम तो सुख की आशा में वहां रोज ही जाते हो। जो भी हो चुन्नीलाल बाबू, मैं अवश्य ही जाऊंगा। मुंह फेर कर चुन्नी बाबू कुछ हंसे। मन ही मन का मेरी हालत, मुंह से कहा, ठीक है चलना। दोपहर के बाद धर्मदास सब सामान लेकर आ पहुंचा। देवदास को देखकर वह रोने लगा। देव भैया, आज 3-4 दिनों से माँ कितनी रो रही है। क्यों रे? कुछ कहे बिना ही तुम एकाएक चले आए हो। फिर एक चिट्ठी निकाल कर देते हुए कहा, माँ की चिट्ठी है। अंदर की बात जानने के लिए उत्सुक होकर चुन्नीलाल देखते रहे। देवदास ने चिट्ठी पढ़कर रख दी। उसमें माता ने घर लौटने का अनुरोध किया था। घर भर में महज वे ही देवदास के अकस्मात गायब हो जाने के कारण का कुछ अनुमान लगा रही थी। धर्मदास के हाथ छिपाकर उन्होंने काफी रुपया भेज दिया था। धर्मदास ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, देवता घर चलो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लौट जाओ। रात को दोनों मित्र सज धज कर बाहर निकले। देवदास का इस समय इतना झुकाव नहीं था, किंतु चुन्नीलाल ने साधारण लिबास के बाहर निकलकर किसी तरह भी पसंद नहीं किया। रात को 9 बजे किराए की एक गाड़ी चितपुर के एक 2 मंजिले मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। देवदास का हाथ पकड़े चुन्नीलाल अंदर घुसा। मकान की मालकिन का नाम चंद्रमुखी था। उसने दोनों का स्वागत किया। अब की देवदास का सारा बदन जल उठा। वह कई दिनों से अनजाने ही नारी शरीर की छाया से भी विमुख हो गया था। यह वह खुद नहीं जानता था। चंद्रमुखी को देखते ही हृदय की घनीभूत घृणा आग की तरह जल उठी। चुन्नीलाल के मुंह की ओर देखकर और नाक भौं सिकोड़कर कहा, चुन्नी बाबू, इस अभागी जगह में कैसे ले आए? उसकी खड़ी बोली और आंखों को देखकर चंद्रमुखी और चुन्नीलाल दोनों ही हतबुद्धि हो गए। फिर चुन्नीलाल ने अपने को संभाल कर देवदास का हाथ पकड़कर कोमल कंठ में कहा, चलो अंदर चलकर बैठे। देवदास ने और कुछ नहीं कहा। कमरे में आकर नीचे बिछाए गए बिस्तर पर उदास भाव से सिर झुकाए बैठ गया। चंद्रमुखी भी चुपचाप बैठ गई।
चांदी मढ़े हुए हुक्के पर तंबाकू सजाकर नौकरानी ले आई, मगर देवदास ने छुआ तक नहीं। गंभीर मुंह बनाए चुन्नीलाल भी चुपचाप बैठे रहे। नौकरानी पहले समझ नहीं सकी क्या करना चाहिए, फिर अंत में चंद्रमुखी के हाथ में हुक्का थमाकर चली गई। उसे ही दो एक बार गुड़गुड़ाते देखकर देवदास ने तेज नजर से उसके मुंह की ओर देखा और फिर अचानक अत्यंत घृणा से भरकर बोल उठा, कितने असभ्य और कैसी बुरी दिखती है। इससे पहले कभी किसी ने चंद्रमुखी को बातों में नहीं ठगा था, किंतु देवदास की आंतरिक घृणा की यह सहज और कठोर उक्ति उसके कलेजे में जा लगी। थोड़ी देर के लिए वह हतबुद्धि हो गई, किंतु कुछ देर बाद दो बार हुक्का गड़गड़ा कर शब्द किया, किंतु चंद्रमुखी के मुंह से फिर धुआं नहीं निकला। तब चुन्नीलाल ने हाथ से हुक्का लेकर उसने एक बार देवदास के मुंह की ओर देखा, फिर चुपचाप बैठी रही। तीनों जने चुप रहे, केवल हुक्के का गुड़गुड़ाना शब्द आता रहा, किंतु वह भी जैसे डर डर कर। दोस्तों के बीच किसी बहस में अचानक माने मतलब का कोई कलह जब पैदा हो जाता है तो उसमें से प्रत्येक मन चिढ़ता रहता है, शुद्ध होकर मन ही मन झूठ मूठ हंसने लगता है। वही तो, इसी तरह ये तीनों भी मन ही मन कहने लगे, वही तो, ये सब कुछ हुआ कैसे। जैसे भी हो, किसी को चैन नहीं मिला। चुन्नी हुक्का रखकर नीचे चले गए। शायद कोई काम नहीं खोज सके, इसीलिए कमरे में दो जने बैठे रहे। देवदास ने अपना मुंह झुका हुआ मुंह ऊपर करके कहा, तुम रुपए लेती हो। चंद्रमुखी सहसा जवाब नहीं दे सकी। वह 26 साल की हो चुकी है। इन 9-10 वर्षों में विभिन्न स्वभाव के कितने ही व्यक्तियों ने उसका घनिष्ठ परिचय हुआ है, किंतु ऐसा अजीब आदमी तो उसने कभी नहीं देखा। कुछ आगा पीछा करके बोली, जब आपके पैरों की धूल पड़ गई। बात पूरी हुए बिना ही देवदास उठ बैठा। पैरों की धूल की बात नहीं है, रुपए लेती हो ना। लेती तो हूँ, न लेने से मेरा काम कैसे चलेगा। चुप रहो, ये सब मैं सुनना नहीं चाहता, कहकर पॉकेट में हाथ डालकर कुछ नोट बाहर निकालकर चंद्रमुखी के हाथ में देकर चलने लगा। एक बार चाहकर भी नहीं देख सका कितना रुपया दिया। चंद्रमुखी ने विनती भाव से कहा, अभी चले जाएंगे। देवदास ने कुछ कहा नहीं, बरामदे में आकर खड़ा हो गए। एक बार चंद्रमुखी की इच्छा हुई रुपए लौटा दे, किंतु एक भारी संकोच के कारण वह ऐसा कर नहीं सकी। शायद वह डर गई थी। इसके अलावा न जाने कितनी लांछना, फटकार और अपमान सह लेने की उसे आदत पड़ गई थी, इसीलिए वो चुपचाप चौखट पकड़े खड़ी रही। देवदास सीढ़ियों से होकर नीचे उतर गया। सीढ़ी के रास्ते में चुन्नीलाल से भेंट हो गई। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कहाँ जा रहे हो देवदास। हॉस्टल जा रहा हूँ। ये क्या जी। देवदास 2-3 सीढ़ियां उतर गया। चुन्नीलाल ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। पास आकर देवदास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो जरा रुको, मैं ऊपर हुआ हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम बाद में आना, कहकर देवदास चला गया। चुन्नीलाल ने ऊपर आकर देखा कि चंद्रमुखी अभी भी चौखट पकड़े उसी तरह खड़ी है। उसे देखकर बोली, आपके दोस्त चले गए। हाँ। चंद्रमुखी ने हाथ का नोट दिखाकर कहा, ये देखो, कितना अच्छा समझो तो लेते जाओ, अपने दोस्त को लौटा देना। चुन्नीलाल ने कहा, वह अपनी तबीयत से दे गया है, मैं लौटाने क्यों जाऊं। इतनी देर बाद चंद्रमुखी कुछ हंस सकी, किंतु उस हंसी में कोई प्रसन्नता नहीं थी। कहा, अपनी तबीयत से नहीं, मुझसे नाराज होकर रुपया दे गए हैं। अच्छा चुन्नी बाबू, क्या यह आदमी पागल है। तनिक भी नहीं। देखता हूँ कि आजकल कई दिनों से इसका मन ठीक नहीं है। मन क्यों ठीक नहीं है, कुछ मालूम है। नहीं, मालूम नहीं है, शायद घर पर कुछ हुआ होगा। तब यहाँ क्यों लाए। मैं लाना नहीं चाहता था, वह खुद ही जबरदस्ती आया है। चंद्रमुखी अब सचमुच ही विस्मित हो गई। कहा, जबरदस्ती, वह खुद ही आए हैं, सब कुछ जानकर भी। चुन्नीलाल ने कुछ सोचकर कहा, तो उससे क्या, सब कुछ तो जानता था। अब तो मैं भूल कर भी उसे यहाँ नहीं लाऊंगा। चंद्रमुखी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कुछ सोचकर कहा, चुन्नी, मेरा तुम पर उपकार होगा। क्या। तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है। मेरे साथ एक दिन और उसे ला सकोगे। मालूम होता है कि नहीं ला सकूंगा। इससे पहले भी कभी वह मेरे साथ ऐसी जगह नहीं आया। मालूम होता है कि बाद में भी नहीं आएगा, किंतु जरा सुनो तो कि क्यों। चंद्रमुखी ने कुछ उदास भाव से हंसकर कहा, चुन्नी, जैसे भी हो सके भुलावा देकर उसे एक बार ले आओ। चुन्नी हंसा, आंख मारकर कहने लगा, धमकी सुनकर कहीं प्यार तो नहीं पैदा हो गया। चंद्रमुखी हंस पड़ी, बोली, बिना देखे ही नोट देकर चला गया। क्या यह नहीं समझे। चंद्रमुखी को खूब पहचानता था। सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, नोट फूट
वाले कुछ और ही होते हैं, तुम वैसी नहीं हो। किंतु बताओ तो कि सच बात क्या है। चंद्रमुखी ने कहा, सचमुच थोड़ी मोह माया पैदा हो गई थी। चुन्नी को विश्वास नहीं हुआ, हंसकर कहा, इस 5 मिनट में ही? अब की चंद्रमुखी भी हंसने लगी, बोली, तो होने दो, उनका मन ठीक होने पर एक दिन और लाना, एक बार और देखूंगी। लाओगे ना? क्या मालूम, तुम्हें मेरे सिर की कसम। अच्छा, कोशिश करूंगा। पार्वती ने आकर देखा कि उसके पति का मकान बहुत बड़ा है, नए साबी ढंग का नहीं है बल्कि पुराने फैशन का है। प्रधान महल, भीतरी महल, पूजा का दालान, नाट्य मंदिर, अतिथिशाला, कचेरी, दास दासियों को देखकर वह दंग रह गई। उसने सुना था कि उसके पति बड़े आदमी हैं, जमींदार हैं, किंतु इतना सब उसने नहीं सोचा था। कमी केवल लोगों की थी, सगे संबंधी नहीं के बराबर थे। इतना बड़ा भीतरी महल प्राय जनशून्य था। पार्वती नवविवाहिता थी, परंतु घर की मालकिन उसे ही बनना पड़ा। स्वागत करने घर में केवल एक बुढ़िया थी, इसके अलावा नौकर चाकर। शाम होने से पहले श्रीयुत और एक सुंदर 20 वर्षीय नवयुवक ने पास आकर उसे प्रणाम किया। बोला, माँ, मैं तुम्हारा बड़ा लड़का हूँ। पार्वती ने घूंघट के अंदर से झांक कर देखा, कुछ बोली नहीं। उसके बाद और प्रणाम करके उसने कहा, माँ, मैं तुम्हारा बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम करता हूँ। पार्वती ने अपने लंबे घूंघट को सिर तक खींच लिया और मधुर स्वर में बोली, आओ भाई आओ। लड़के का नाम था महेंद्र। पार्वती का मुंह देखकर वह अवाक रह गया। उसके बाद पास ही में बैठकर विनीत भाव से कहने लगा, मेरी माँ को मरे आज 2 साल हो गए। ये 2 वर्ष हमारे लिए बहुत तकलीफ दे थे। आज तुम आ गई, आशीर्वाद दो माँ कि अब सब सुख से रह सकेंगे। पार्वती तुरंत ही खुले गले से बातचीत करने लगी। एकाएक मालकिन बन जाने पर कितनी ही बातें कहनी सुननी होती है, किंतु ऐसी बातें अगर दूसरों के साथ भी होती तो स्वाभाविक लगती। तब पार्वती को अच्छी तरह से जानने वाले समझ जाते कि पार्वती की जीवन में आए हुए भिन्न भिन्न परिवर्तनों के कारण अपनी उम्र की अपेक्षा वह अधिक परिपक्व हो गई है। इसके अलावा बेकार की लाज शर्म और दिखावटीपन, संकोच उसमें कभी था ही नहीं। उसने पूछा, बेटा, मेरे अन्य बाल बच्चे कहाँ हैं? महेंद्र ने कुछ हंसकर कहा, बताता हूँ, तुम्हारी बड़ी लड़की यानी मेरी छोटी बहन ससुराल में है। मैंने चिट्ठी लिख दी है, किंतु यशोदा किसी तरह न आ सकी। पार्वती को दुख हुआ, पूछा, आ नहीं सकी या अपनी तबीयत से नहीं आई? महेंद्र ने लज्जित होकर कहा, ठीक नहीं जानता माँ, किंतु उसके कहने के ढंग से पार्वती समझ गई कि यशोदा नाराज होकर नहीं आई। उसने कहा, और मेरा छोटा बेटा? महेंद्र ने कहा, वह जल्दी ही आएगा, कलकत्ते में है, परीक्षा खत्म होने पर आ जाएगा। भुवन चौधरी खुद भी जमींदारी का काम देखते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथ में शालिग्राम की पूजा में, व्रत, नियम, उपवास, अतिथियों और साधु सन्यासियों की सेवाओं में उनका सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक का समय कट जाता था। नई नई शादी करके भी उनमें कोई नया आमोद प्रमोद नहीं दिखाई दिया। रात को किसी दिन अंदर आते तो किसी दिन नहीं आते। आते भी तो बिल्कुल मामूली बातचीत होती। चारपाई पर लेटकर तकिए को अपने करीब खींचकर आंखें बंद करके कोशिश करके वे कहते, अब तुम ही घर की मालकिन हो, सब कुछ देख लेना, सोच समझ लेना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। भुवन बाबू कहने लगे, और देखो, अब ये बाल बच्चे तुम्हारे ही हैं। पति की लज्जा देखकर पार्वती के नेत्रों के कोनों में हंसी फूट निकलती। उन्होंने कुछ हंसकर कहा, और देखो, महेंद्र तुम्हारा बड़ा लड़का है, उसने बीए पास किया है, इतना अच्छा लड़का है, इतना दयावान है, क्या समझ रही हो, कुछ आदर सत्कार। पार्वती ने हंसी दबाकर कहा, मैं जानती हूँ वो मेरा बड़ा लड़का है, तुम तो जानती ही होगी, ऐसा लड़का कभी किसी ने देखा नहीं। और मेरी यशोमती लड़की क्या है, बिल्कुल प्रतिमा। वह तो आ ही जाएगी, जरूर आएगी, बड़े बूढ़े बाप को देखने नहीं आएगी। उसके आने पर मैं उसे पति की खोपड़ी पर अपना कोमल हाथ रखकर मधुर स्वर में बोली, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यशो को लाने के लिए मैं आदमी भेजूंगी, और नहीं तो महेंद्र स्वयं ही जाएगा। जाएगा? बहुत दिन उसे देखा भी नहीं, तुम आदमी भेजोगी? भेजूंगी, मेरी लड़की है, मैं उसे बुलाऊंगी नहीं? तब वृद्ध महाशय मारे उल्लास के उठ बैठे। आपस के संबंध को भूलकर पार्वती के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, तुम्हारा भला होगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी रहोगे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे।
इसके बाद एक का एक जैसे सभी बातें उस बुढ़े को याद आ गई। फिर चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर मन ही मन कहा, ये लड़की कितनी प्यारी है। इसी समय कच्ची पक्की मूछों के पास से होकर एक बूंद पानी तकिए पर आ गिरा। पार्वती ने इसे पोंछ दिया। कभी कभी कहते, आह वे सभी आएंगे, घर बार एक बार फिर चमक उठेगा। आह घर में पहले कितनी चहल पहल रहती थी, लड़के लड़कियां स्त्री शोरगुल, रोज ही जैसे दुर्गोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद एक दिन सब चला गया। लड़के कलकत्ता चले गए, यशोदा को ससुर लिवा ले गए और उसके बाद अंधकार शमशान। इसी समय फिर मूंछों के दोनों किनारे भीग गए और तकिया का भीगना शुरू हो गया। पार्वती उदास होकर पोंछ देती और कहती, महेंद्र की शादी क्यों नहीं कर दी। बूढ़ा कहता, आह वह तो मेरे सुख का दिन होगा, यही तो सोचा था, किंतु कैसे उसके मन की बातें, कैसी उसकी जिद, किसी तरह भी विवाह नहीं किया। इसीलिए तो बुढ़ापे में सारा घर साए साए करने लगा, लक्ष्मीहीन ही की तरह सब धुला हो गया, एक चिराग भी किसी तरह दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो। बात सुनकर पार्वती को दुख होता। दयनीय आवाज में हंसी का गला घोटकर सिर झुकाकर कहती, तुम्हारे बूढ़े होने से मैं भी जल्दी ही बूढ़ी हो जाऊंगी। औरतों को बूढ़ी होने में क्या देर लगती है। भुवन चौधरी उठकर बैठ जाती और एक हाथ से उसकी ठोडी पकड़कर बड़ी देर तक चुपचाप देखते रह जाते। कारीगर किस तरह प्रतिमा को सजाता है, माथे पर मुकुट पहनकर, दाहिनी ओर बाएं से मुख को देखकर किसी तरह उसे गर्व होता, स्नेह होता। ठीक उसी तरह भवन चक्रवर्ती को भी होता। कभी कभी उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकलते, ओह अच्छा नहीं किया, क्या अच्छा नहीं किया, सोचता हूँ यहाँ तुम शोभायमान नहीं हो। पार्वती हंसते हंसते कहती, खूब शोभायमान हूँ, और फिर हम लोग शोभा और अशोभा का तो कोई सवाल ही नहीं करते। व्रत फिर सो जाते, जैसे मन ही मन कहते, सो तो समझता हूँ तब तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसी तरह लगभग एक महीना गुजर गया। बीच में चक्रवर्ती महाशय एक बार लड़की को लेने आए थे। स्वयं पार्वती ही नहीं गई। पिता से कहा, बाबूजी बड़ा अव्यवस्थित घर है, मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगी। वे दूसरी ओर मुंह फेर कर हंसी। मन ही मन कहा, औरतों की जात ऐसी ही होती है। उनके चले जाने के बाद पार्वती ने महेंद्र को पुकार कर कहा, बेटा मेरी बड़ी लड़की को एक बार ला दो। महेंद्र ने आनाकानी की। वह जानता था कि यशोदा किसी भी प्रकार नहीं आएगी। बोला, एक बार बाबूजी का जाना अच्छा होगा। छी, ये बात अच्छी लगेगी? इससे तो अच्छा होगा माँ बेटे दोनों ही चलकर लीवा लाए। महेंद्र को आश्चर्य हुआ। पूछा, तुम जाओगी? हानि क्या है बेटा, लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मेरे जाने से यशोदा आ जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए, तो मेरा जाना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे दिन महेंद्र अकेले ही यशोदा को लेने गया। पता नहीं वहां जाकर उसने क्या चालाकी की कि तुरंत ही 4 दिनों के बाद यशोदा आकर हाजिर हो गई। उसी दिन पार्वती के अंग पर तरह तरह के नए नए कीमती आभूषण लदे थे। ये सब भुवन बाबू ने उसी दिन कलकत्ता से मंगवाए थे। पार्वती उन्हीं को पहने बैठी थी। रास्ते में यशोदा मन ही मन क्रोध और अभिमान की कितनी ही बातें दोहराती रही, मगर नई बहू को देखकर वह एक बार के अवाक रह गई। वह सब घृणा की बातें उसे याद नहीं रही, केवल अस्पष्ट स्वर में बोली, ये। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर घर में ले गई। पास बैठाकर हाथ से पंखा लेकर बोली, बेटी माँ पर नाराज थी? यशोदा का मुंह शर्म से लाल हो गया। पार्वती तब अपने सारे आभूषण एक एक करके यशोदा के अंग अंग पर पहनाती रही। आश्चर्यचकित यशोदा ने कहा, यह क्या? कुछ भी नहीं, केवल तुम्हारी माँ की साध है। गहना पहनना यशोदा को बुरा नहीं लगता, और पहन लेने के बाद उसके अधरों पर हंसी छलक आई। अंग प्रत्यंग में गहने पहनाकर आभूषणहीन पार्वती ने कहा, बेटी माँ से नाराज थी? नहीं, नाराज क्यों होंगी, कैसी नाराजगी? होनी भी नहीं चाहिए बेटी, ये तुम्हारे पिता का घर है। इतने बड़े घर में नौकर चाकरों की जरूरत है। मैं एक दासी के अलावा और कुछ नहीं हूँ बेटी। तुच्छ दास दासियों के ऊपर तुम्हारा नाराज होना अच्छा नहीं लगता। यशोदा उम्र में बड़ी थी, किंतु बातचीत करने के मामले में बहुत छोटी थी। वह घबरा गई। पंखा चलते चलते पार्वती ने कहा, दुखियारी नारी को लोगों की दया से यहाँ थोड़ी सी जगह मिल गई है। कितने ही गरीब, दुखिया और अनाथ तुम लोगों की दया से यहाँ गुजर बसर करते हैं। मैं भी तो उनमें से एक हूँ जो आश्रित है। यशोदा अभिभूत होकर सुन रही थी। वह आत्मविभोर होकर पैरों पर पड़कर प्रणाम करके कह उठी,
तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ माँ। पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया। यशोदा ने कहा, पाप मत दो माँ। दूसरे दिन महेंद्र ने यशोदा को अकेले में बुलाकर कहा, क्यों रे, क्रोध कम हुआ? यशोदा ने तुरंत चरणों पर हाथ रखकर कहा, भैया, क्रोध की झोंक में चीची क्या क्या बात कर डाली। देखो, सभी बातें वह जान न पाए। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, अच्छा भैया, सौतेली माँ क्या इतना आदर सत्कार कर सकती है? 2 दिन के बाद यशोदा ने खुद ही पिता से कहा, बाबूजी, वह चिट्ठी लिख दीजिए, मैं अभी 2 महीने यहाँ से नहीं जाऊंगी। भुवन बाबू ने आश्चर्य से कहा, क्यों बेटी? यशोदा झेप कर मधुर हंसी हंसने लगी और बोली, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। फिर अभी छोटी माँ के साथ रहते हुए कितने दिन हुए हैं। मारे खुशी के बुढ़े की आंखों में आंसू फूट पड़े। शाम को पार्वती को बुलाकर बोले, तुमने मेरी लाज बचा ली, बनी रहो, सुखी रहो। पार्वती ने कहा, अब यह क्या? तो क्या तुम समझ नहीं पाई? हे मालिक, कितनी लाज, कितनी आत्मग्लानि से आज मुझे मुक्ति मिली है। संध्या के अंधेरे में पार्वती ये नहीं देख पाई कि उसके पति की दोनों आंखों में आंसू भर गए हैं और विनोद लाल, भुवन मोहन के छोटे पुत्र, परीक्षा देकर लौटकर घर आए तो फिर पढ़ने नहीं गए। देवदास का तीसरा भाग लेकर मैं आप लोगों के समक्ष शीघ्र उपस्थित होंगी। तब तक के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।